गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य का पाठ 18 सुनहरे कल की खोज पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में बाल मजदूरी के प्रश्न को गंभीरतापूर्वक उठाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि बाल श्रमिक जो होते हैं उनके लिए समाज को क्या करना पड़ेगा और उनको रोकने के लिए हमें क्या करना है। श्रम की समस्या की गंभीरता को समझना, बच्चों से काम ना कराने की प्रेरणा देना इस पाठ का मूल्य है। यानी कि इस पाठ में यह बताया गया है। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं इस पाठ को। बचपन मुक्त होना चाहिए, परंतु बचपन की मुक्ति क्या चीज़ है? बच्चों को मुक्त जीवन जीने के लिए अधिक सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक घर जहां वे अपने परिजनों के साथ हंसी खुशी से रह सकें, एक विद्यालय जहां वे पढ़ने जा सकें और एक ऐसा परिवार और सामाजिक वातावरण जहां उन्हें सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण मिल सके। एक खेल का मैदान जहां वे अपने हमजोलियों के साथ खेल सकें। कहना नहीं होगा कि अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए उन्हें अच्छा पोषाहार भी चाहिए। कहने को तो ये बातें बड़ी सरल और सपाट हैं, पर दुनिया में लगभग 1/3 बच्चों को ही घर परिवार में ऐसा सुखद माहौल मिल पाता है। बहुतेरे बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाते। कई तो कहने के लिए स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, परंतु 2-3 वर्षों में ही वहां से नाता टूट जाता है। कारण बताया जाता है परिवार की गरीबी और लाचारी। गरीब और लाचार परिवारों के बच्चे छोटे मोटे काम धंधों में लग जाते हैं। कुछ बच्चे अपने माता पिता के व्यापार में मदद करते हैं, कुछ अपना छोटा मोटा व्यवसाय करने लग जाते हैं। कई जगह बच्चे पर्यटक गाइड के रूप में भी काम करते हैं। दुकानों और रेस्तरां में ऐसे बच्चे सामान्यतः दिख ही जाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे ढाबों पर जूठे बर्तन साफ करते हैं, खाना परोसते हैं और झाड़ू लगाते हैं। लोग बच्चों के हाथों परोसे गई चाय को बड़ी चुस्कियों और शौक से लेते हैं। इन सभी बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। वे सभी बाल बच्चे श्रमिक के रूप में जिनकी अवस्था 14 वर्ष से भी कम होती है, वे मानवीय अधिकारों से वंचित रहते हैं और पढ़ने की उम्र में कोई कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के अनुसार दुनिया भर में 21 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाल जीवन यापन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दुनिया भर के 21 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाल श्रमिक हैं। भारत में ऐसे बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ों तक के निर्माण में उन्हें लगाया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। बच्चों से जबरन मजदूरी करवाई जाती है। वे खानों, कारखानों और घरेलू उद्योगों में काम कर उत्पादन करते हैं। उनकी बनाई वस्तुओं से बीड़ी, माचिस, पटाखे, जूते, कांच की चूड़ियाँ, ताले, इत्र, ईंटें, फुटबॉल, कालीन, रेशम के कपड़े आदि शामिल हैं। भारत में हजारों बच्चे हर साल गुम हो जाते हैं। इनमें से आधे बच्चे मिल भी नहीं पाते। बच्चे चुराने वाले कुछ गिरोह सक्रिय हैं। अगवा किए गए बच्चे चार दीवारी में कैद कर दिए जाते हैं। उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण भी किया जाता है। सवाल यह उठता है कि हमारा समाज कम उम्र के बच्चों से काम करवाने के लिए क्यों उतावला है? इसके पीछे एक बड़ा कारण धन है। बच्चों को काम के बदले बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ों की एवज पर ही रख लिया जाता है। कभी कभी तो बच्चों को 16-17 घंटों तक काम करवाया जाता है। वे विरोध नहीं कर पाते हैं। यदि उनकी जगह बड़े लोगों को काम पर रखना हो तो मजदूरी कई गुना ज़्यादा देनी पड़ती है और मनमाना काम भी नहीं चल पाएगा।
बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों को बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों की मजदूरी के सहारे हैं। कहीं कहीं तो ये उनकी आय के एकमात्र स्रोत भी हैं। क्या इससे बड़ा निकम्मापन सिद्ध नहीं होता? मैले कुचैले कपड़े पहने, हाथों में मैली सी प्लास्टिक की बोरी लिए बच्चे कूड़ेदान की दुर्गंध में अपने परिवार का भविष्य ढूंढते हैं। क्या बच्चों के काम करने से दुनिया में गरीबी मिट जाएगी? यदि ऐसा होता तो अब तक गरीबी का नामो निशान भी ना बचा होता, बल्कि इसका उल्टा होता है। बच्चों से काम इसलिए कराया जाता है कि उन्हें कम मजदूरी दी जा सके। बड़े करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं और बच्चों को रोजगार मुहैया कराया जाए, ये कहाँ का न्याय है? पर मामला सिर्फ गरीबी और लाचारी का ही नहीं, कहीं ना कहीं इसमें हमारी संवेदनहीनता भी प्रकट होती है। सभी लोग रोज अपनी आंखों के सामने बच्चों के साथ जाती होते देखते हैं, फिर भी समाज से बुराई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोग ये सोच नहीं पाते हैं कि बच्चे देश का स्तंभ हैं। यदि इतने सारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? समाज को और भी जागरूक होने की जरूरत है। भारतीय संविधान के अनुसार उसमें अनुच्छेद 24 में यह स्पष्ट किया गया है कि 14 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को काम में लगाने से रोकने के लिए हमारे देश में बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 मौजूद है। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खास तरह से व्यवसायों एवं उद्योगों में उनसे काम लेने में रोकता है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। साथ ही सन 2006 में बाल एवं श्रम अधिनियम में संशोधन कर घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों को रखना, ढाबों, रेस्तरां, होटलों और मनोरंजन के स्थानों पर रखना अवैध करार दिया गया है। बच्चों को श्रम से मुक्ति दिलाने और शिक्षित करने के लिए सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया। इसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। परंतु सत्य यह भी है कि केवल कानून बनाकर श्रम को रोका नहीं जा सकता। कड़े नियम बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के साथ साथ बच्चों को सुरक्षा भी मुहैया करवाने की जरूरत है। सरकार को माता पिता की गरीबी, बच्चों की शिक्षा और उन पर आधारित उद्योगों पर ध्यान देना होगा। बच्चों के अधिकारों को प्रबल और समर्थक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि एक बाल श्रमिक अपने परिवार को गरीबी से मुक्ति नहीं दिलाता, वास्तव में इससे वे परिवार पीढ़ियों तक गरीबी के जाल में फंसा रहता है। बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता बताते हुए अपना मत व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि 1 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा से ही वे आगे चलकर 5 से 15% अधिक काम कमाने लायक हो जाते हैं। गरीबी, निरक्षरता और बाल श्रम ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है। इस प्रकार यदि हमें कल सुनहरे कल की खोज करनी है तो बच्चों को उनके अधिकार लौटाने होंगे। बच्चों को एक माता पिता या परिवार की संतान नहीं है, बल्कि वे पूरे समाज या देश की संतान हैं। इस भावना के साथ काम करने पर ही बच्चों को खुशहाल बनाया जा सकता है। प्रत्येक बाल श्रमिक से यह तो पूछा ही जाना चाहिए, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? तुम्हें खेलना पसंद है? चलो मैं तुम्हें उस वातावरण में लिए चलता हूँ जहाँ खेलने, खाने और पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कोई बच्चा भला इस प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार करेगा? तो बच्चों, आपने समझा कि हमारे देश में जो बाल श्रमिक हैं, हमें उन्हें रोकना है। अगर आज हम शपथ लेते हैं कि हमें एक बच्चे को रोकना है तो हम अपने समाज को और भी उन्नत बना सकते हैं। थैंक यू क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया हो।